बहुत समय पहले की बात है, जब इस धरती पर महान राजाओं का शासन था। एक विशाल साम्राज्य था जिसका नाम था महावीरपुर। इस राज्य के राजा महेंद्र सिंह बहुत ही न्यायप्रिय और प्रजापालक थे। उनकी एक अत्यंत सुंदर पुत्री थी जिसका नाम था राजकुमारी अनन्या। अनन्या केवल रूप में ही नहीं बल्कि हृदय से भी अत्यंत कोमल और दयालु थी। वह अक्सर महल की दीवारों से बाहर की दुनिया को देखती और सोचती कि साधारण लोग कैसे जीवन जीते हैं। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में एक युवा ग्वाला रहता था जिसका नाम था देवराज। देवराज अत्यंत गरीब था, लेकिन उसका हृदय सोने जैसा शुद्ध था। वह प्रतिदिन सुबह अपनी गायों को लेकर जंगल में चरने जाता और शाम को वापस आता। उसके पास केवल 5 गायें थीं, लेकिन वह उनकी ऐसी सेवा करता जैसे वे उसकी संतान हो। देवराज की वाणी में मधुरता थी और वह बांसुरी बजाने में अत्यंत निपुण था। जब वह बांसुरी बजाता तो पूरा जंगल मंत्रमुग्ध हो जाता। पक्षी गाना बंद कर उसकी धुन सुनते और हिरण उसके पास आकर बैठ जाते। एक दिन की बात है, राजकुमारी अनन्या अपनी सखियों के साथ शिकार के लिए जंगल में गई। वे सभी घोड़ों पर सवार होकर जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गईं। अचानक एक विशाल जंगली सूअर उनके सामने आ गया और राजकुमारी के घोड़े को डरा दिया। घोड़ा भागने लगा और राजकुमारी उस पर से गिर गई। उसकी सखियां चीखने लगीं, लेकिन वह जंगली सूअर राजकुमारी की ओर बढ़ने लगा। उसी समय देवराज वहां से गुजर रहा था। उसने राजकुमारी की चीख सुनी और तुरंत अपनी लाठी लेकर दौड़ा। उसने बड़ी वीरता से उस जंगली सूअर से युद्ध किया और उसे भगा दिया। जब अनन्या ने आंखें खोलीं, तो उसने एक साधारण वस्त्रों में एक युवक को अपने सामने खड़ा देखा। देवराज ने विनम्रता से कहा, राजकुमारी, आप सुरक्षित हैं। कृपया चिंता न करें। अनन्या ने देवराज की आंखों में झांका और उसमें एक अद्भुत शुद्धता और साहस देखा। उसने पूछा, तुम कौन हो, वीर युवक? देवराज ने सिर झुकाकर कहा, मैं इसी गांव का एक साधारण ग्वाला हूँ, राजकुमारी। मेरा नाम देवराज है। राजकुमारी ने उसे धन्यवाद दिया और अपनी सखियों के साथ महल लौट गई, लेकिन उसके हृदय में देवराज की छवि अंकित हो गई थी। उस दिन के बाद से राजकुमारी अनन्या बेचैन रहने लगी। वह बार बार उस ग्वाले के बारे में सोचती। उसकी सादगी, उसका साहस और उसकी निर्मल आंखें उसे याद आतीं। एक दिन उसने अपनी दासी को बुलाया और कहा, मैं उस गांव में जाना चाहती हूं जहां वह ग्वाला रहता है, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं राजकुमारी हूं। दासी ने साधारण वस्त्र लाए और राजकुमारी उन्हें पहनकर गांव की ओर चल पड़ी। जब वह गांव पहुंची तो उसने देवराज को अपनी गायों के साथ देखा। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर उन्हें दूध पिला रहा था और उनसे प्रेम से बातें कर रहा था। अनन्या ने पास जाकर कहा, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? देवराज ने उसे पहचाना नहीं क्योंकि वह साधारण वस्त्रों में थी। उसने मुस्कुराकर कहा, अवश्य, यह स्थान सबके लिए है। वे दोनों बातें करने लगे और अनन्या ने देवराज से उसके जीवन के बारे में पूछा। देवराज ने बताया कि उसके माता पिता उसके बचपन में ही गुजर गए थे और अब वह अकेला ही अपनी गायों की देखभाल करता है। उसने यह भी कहा कि वह गरीब अवश्य है, लेकिन संतुष्ट है क्योंकि उसके पास प्रेम और सत्य है। दिन बीतते गए और अनन्या रोज गांव जाने लगी। वह देवराज से मिलती, उसकी बांसुरी सुनती और उसकी सरल बातों में जीवन के गहरे अर्थ खोजती। धीरे धीरे उनके बीच प्रेम का अंकुर फूटने लगा। देवराज भी उस अजनबी युवती से प्रभावित हो गया था, हालांकि उसे नहीं पता था कि वह राजकुमारी है। एक दिन जब वे नदी किनारे बैठे थे, देवराज ने हिम्मत करके कहा, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा लगता है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए धन दौलत नहीं है, केवल एक सच्चा हृदय है। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए।
उसने कहा, देवराज, मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहती हूँ। मैं राजकुमारी अनन्या हूँ। देवराज स्तब्ध रह गया। उसने तुरंत उठकर प्रणाम किया और कहा, क्षमा करें राजकुमारी, मैंने अपनी मर्यादा भूल गई थी। मैं एक साधारण ग्वाला हूँ और आप महान राजा की पुत्री। हमारे बीच यह प्रेम संभव नहीं। अनन्या ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, प्रेम में न कोई बड़ा होता है न छोटा। देवराज, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम्हारी सादगी से, तुम्हारी सच्चाई से। लेकिन देवराज जानता था कि राजा कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। जब राजा महेंद्र सिंह को पता चला कि उनकी पुत्री एक गरीब ग्वाले से प्रेम करती है, तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने अनन्या को महल में बंद कर दिया और देवराज को दरबार में बुलाया। राजा ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पुत्री की ओर आंख उठाने की? तुम एक निर्धन ग्वाले हो और वह राजकुमारी है। देवराज ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं जानता हूं कि मैं इस योग्य नहीं हूं, लेकिन मेरा प्रेम सच्चा है। मैं राजकुमारी को सुखी रखने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। राजा ने व्यंग्य से कहा, अच्छा, तो मैं तुम्हें 3 कठिन कार्य देता हूं। यदि तुमने उन्हें पूरा कर लिया तो मैं तुम्हारे और अनन्या के विवाह की अनुमति दूंगा। पहला कार्य है, तुम्हें 7 दिनों में इतना धन लाना होगा जो एक राजकुमारी के योग्य हो। दूसरा, तुम्हें ऐसा कोई कौशल दिखाना होगा जो संसार में अद्वितीय हो। और तीसरा, तुम्हें सिद्ध करना होगा कि तुम्हारा प्रेम केवल राजकुमारी के रूप या उसकी स्थिति के लिए नहीं, बल्कि उसकी आत्मा के लिए है। देवराज ने चुनौती स्वीकार की और महल से बाहर निकल गया। वह जानता था कि यह लगभग असंभव कार्य थे, लेकिन प्रेम ने उसे हिम्मत दी। पहले कार्य के लिए वह सोचने लगा कि वह धन कहाँ से लाएगा। उसके पास तो केवल 5 गायें थीं। लेकिन तभी उसे याद आया कि जंगल में एक प्राचीन ऋषि रहते थे जो योग विद्या में पारंगत थे। देवराज उनके पास गया और अपनी समस्या बताई। ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, सच्चा धन वह नहीं जो सोने चांदी में हो, बल्कि वह है जो हृदय में हो। लेकिन तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूँ। इस जंगल की गहराई में एक गुफा है जहां प्राचीन काल का खजाना छिपा है। लेकिन वहां पहुंचना और उसे प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। रास्ते में भयानक जानवर हैं, जहरीले सांप हैं और अनेक पहेलियां हैं। देवराज ने साहस से कहा, मैं तैयार हूं। वह उस खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक विशाल भालू मिला, लेकिन देवराज ने उसे डराने की बजाय प्रेम से समझाया और वह शांत हो गया। फिर उसे जहरीले सांपों का झुंड मिला, लेकिन देवराज ने अपनी बांसुरी बजाई और सांप मंत्रमुग्ध होकर रास्ता दे दिया। अंत में वह गुफा के द्वार पर पहुंचा जहां एक पहेली लिखी थी, वह क्या है जो देने से बढ़ता है और रखने से घटता है? देवराज ने तुरंत उत्तर दिया, प्रेम और ज्ञान। द्वार खुल गया और उसे अपार धन संपत्ति मिली। देवराज धन लेकर महल पहुंचा और राजा के सामने रख दिया। राजा चकित रह गए, लेकिन उन्होंने कहा, यह तो केवल पहला कार्य था। अब दूसरे कार्य के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें ऐसा कौशल दिखाना होगा जो संसार में अद्वितीय हो। दरबार में अनेक कलाकार, संगीतकार और योद्धा बुलाए गए। सभी ने अपनी अपनी कला का प्रदर्शन किया। कुछ ने तलवार चलाई, कुछ ने गीत गाए, कुछ ने नृत्य किया। अब देवराज की बारी थी। वह मंच पर आया और अपनी साधारण बांसुरी निकाली। जब उसने बांसुरी बजाना शुरू किया तो पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। उसकी धुन में ऐसा जादू था कि लोगों को अपने बचपन की याद आने लगी। कुछ लोगों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, कुछ लोग अपने प्रियजनों को याद करने लगे। यहाँ तक कि दरबार में रखे फूल खिलने लगे और चिड़िया खिड़की से अंदर आकर गाने लगीं। राजा ने स्वीकार किया, यह सच में अद्भुत कौशल है। लेकिन अब तीसरा और अंतिम कार्य बचा है।
तुम्हें सिद्ध करना होगा कि तुम्हारा प्रेम सच्चा है। राजा ने एक चाल चली। उन्होंने एक जादूगर को बुलाया और कहा कि वह राजकुमारी अनन्या का रूप धारण करे और देवराज के सामने जाए। लेकिन इस नकली अनन्या को राजा ने कठोर और अहंकारी बना दिया था। जब वह नकली अनन्या देवराज के पास आई तो उसने अहंकार से कहा, तुम एक निर्धन वाले हो, मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे एक राजा चाहिए, धन चाहिए, महल चाहिए। देवराज ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिया। उसने कहा, तुम अनन्या नहीं हो। मेरी अनन्या कभी ऐसी बातें नहीं कर सकती। वह सरल है, दयालु है और प्रेम को धन से ऊपर मानती है। तुम्हारे शब्दों में वह मधुरता नहीं है जो उसकी आवाज में होती है। तुम्हारी आंखों में वह चमक नहीं है जो उसकी आंखों में होती है। राजा और दरबार के सभी लोग अचंभित रह गए। राजा ने जादूगर को अपना असली रूप दिखाने को कहा। जब जादूगर ने अपना रूप बदला तो राजा को एहसास हुआ कि देवराज का प्रेम वास्तव में सच्चा है। वह रूपरंग या धनदौलत का भूखा नहीं था, बल्कि अनन्या की आत्मा से प्रेम करता था। राजा के हृदय में परिवर्तन आया। उन्होंने देवराज को गले लगाया और कहा, तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम धन, रूप या स्थिति से नहीं, बल्कि आत्मा से होता है। तुम मेरी पुत्री के योग्य हो। उन्होंने राजकुमारी अनन्या को बुलाया और उसका हाथ देवराज के हाथ में दे दिया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। गरीब ग्वाला और राजकुमारी का विवाह धूमधाम से हुआ। देवराज ने अपनी सादगी और मूल्यों को नहीं छोड़ा और अनन्या ने उसके साथ मिलकर प्रजा की सेवा की। उन्होंने साथ मिलकर एक आदर्श शासन स्थापित किया जहां गरीब और अमीर सभी समान थे। यह कहानी आज भी लोगों को सिखाती है कि सच्चा प्रेम सामाजिक स्थिति, धन दौलत या रूपरंग से परे होता है और जो हृदय से प्रेम करता है वही वास्तव में प्रेम का अधिकारी होता है। देवराज और अनन्या का विवाह हो चुका था और पूरे राज्य में खुशियों की लहर दौड़ गई थी। महाराज महेंद्र सिंह ने देवराज को अपना दामाद स्वीकार कर लिया था और उसे राज्य के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी भी सौंपी थी। लेकिन दरबार में कुछ मंत्री और सामंत इस रिश्ते से खुश नहीं थे। उनमें से सबसे प्रमुख था मंत्री दुर्जन सिंह, जो स्वयं अपने पुत्र का विवाह राजकुमारी अनन्या से करवाना चाहता था। दुर्जन सिंह एक चालाक और धूर्त व्यक्ति था जो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता था। उसने मन ही मन यह ठान लिया कि वह देवराज को राज्य से बाहर निकालेगा और राजा के मन में उसके प्रति संदेह पैदा करेगा। एक दिन दुर्जन सिंह ने गुप्त रूप से कुछ दुष्ट लोगों को बुलाया और उनसे कहा, मुझे देवराज को बदनाम करना है। तुम लोग गांव में जाकर यह अफवाह फैलाओ कि देवराज ने राजकुमारी से विवाह करके राजसत्ता हथियाने की योजना बनाई है और वह एक षड्यंत्रकारी है। वे लोग गांव-गांव जाकर यह झूठ फैलाने लगे। धीरे धीरे यह बात दरबार तक पहुंची। कुछ मंत्रियों ने राजा के सामने यह मुद्दा उठाया, लेकिन राजा महेंद्र सिंह ने कहा, देवराज ने अपनी सच्चाई सिद्ध की है। मैं इन अफवाहों पर विश्वास नहीं करता। लेकिन दुर्जन सिंह ने हार नहीं मानी। उसने एक और षड्यंत्र रचा। राज्य के खजाने से कुछ सोने के सिक्के चुराकर उसने उन्हें देवराज के कक्ष में छिपा दिए। फिर एक दिन दरबार में उसने कहा, महाराज, राजकोष से सोने के सिक्के गायब हो रहे हैं। मुझे संदेह है कि कोई महल के अंदर का व्यक्ति ही यह कर रहा है। राजा ने तुरंत जांच का आदेश दिया। जब सैनिकों ने देवराज के कक्ष की तलाशी ली तो उन्हें वे सोने के सिक्के मिल गए। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। देवराज को बंदी बना लिया गया। राजकुमारी अनन्या रोते हुए अपने पिता के पास आई और कहा, पिताजी, यह सब एक षड्यंत्र है। देवराज कभी ऐसा नहीं कर सकता। वह तो धन को तृण समान मानता है। लेकिन राजा ने कहा, पुत्री, सबूत उसके खिलाफ हैं। मैं न्याय करूंगा,
चाहे वह मेरा दामाद ही क्यों न हो। देवराज को कारागार में डाल दिया गया। वहां अंधेरी कोठरी में बैठकर देवराज सोचने लगा कि आखिर यह सब कैसे हुआ। उसे पता था कि किसी ने उसे फंसाया है, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि वह व्यक्ति कौन है। उसी रात उसके पास एक बूढ़ा कैदी आया जो वर्षों से उस कारागार में था। उस बूढ़े ने कहा, युवक, मैंने तुम्हारी कहानी सुनी है। तुम निर्दोष हो, यह मैं जानता हूं। लेकिन इस राज्य में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी जीवन बर्बाद कर सकते हैं। मैं तुम्हें एक राज बताता हूं। मंत्री दुर्जन सिंह के पास एक गुप्त कक्ष है जहां वह अपने सभी षड्यंत्रों के सबूत रखता है। यदि तुम वहां पहुंच सको तो तुम्हें सच्चाई का पता चल जाएगा। उसी रात राजकुमारी अनन्या ने एक योजना बनाई। उसने अपनी विश्वासपात्र दासी की मदद से कारागार की चाबी चुराई और देवराज को मुक्त करा दिया। देवराज ने कहा, लेकिन अनन्या, यह तो और बड़ा अपराध हो जाएगा। अनन्या ने दृढ़ता से कहा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। हम सच्चाई का पता लगाएंगे और तुम्हारा नाम साफ करेंगे। वे दोनों रात के अंधेरे में मंत्री दुर्जन सिंह के महल की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने बड़ी सावधानी से गुप्त कक्ष खोजा। अंततः उन्हें एक दीवार के पीछे एक छिपा हुआ दरवाजा मिला। जब उन्होंने उसे खोला तो वहां अनेक पत्र, योजनाएं और सबूत मिले जो साबित करते थे कि दुर्जन सिंह ने न केवल देवराज को फंसाया था, बल्कि पिछले कई वर्षों से राज्य के खिलाफ षड्यंत्र करता रहा है। उसने राजकोष से धन चुराया था, शत्रु राजाओं से मिलकर राज्य को कमजोर करने की योजना बनाई थी और यहाँ तक कि राजा महेंद्र सिंह को जहर देने की भी साजिश रची थी। देवराज और अनन्या ने सभी सबूत इकट्ठे किए और अगले दिन सुबह दरबार में पहुंचे। जब राजा ने उन्हें देखा तो क्रोधित हो गए। देवराज, तुमने कारागार से भागने का अपराध किया है। लेकिन देवराज ने विनम्रता से कहा, महाराज, पहले इन सबूतों को देखिए। उसने सारे पत्र और दस्तावेज राजा के सामने रख दिए। जब राजा ने उन्हें पढ़ा तो उनका मुख क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने तुरंत दुर्जन सिंह को बंदी बनाने का आदेश दिया। दुर्जन सिंह भागने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। राजा ने पूछा, दुर्जन सिंह, तुमने मेरे विश्वास के साथ विश्वासघात किया। तुमने एक निर्दोष व्यक्ति को फंसाया और राज्य के खिलाफ षड्यंत्र रचे। तुम्हें क्या सजा दी जाए? दुर्जन सिंह ने घुटनों के बल गिरकर क्षमा मांगी, लेकिन राजा ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फिर राजा ने देवराज की ओर देखा और कहा, पुत्र, मैंने तुम पर संदेह करके गलती की। क्या तुम मुझे क्षमा करोगे? देवराज ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपने न्याय किया। यह मेरे लिए सम्मान की बात है। राजा ने देवराज को गले लगाया और कहा, आज से तुम केवल मेरे दामाद ही नहीं, बल्कि राज्य के युवराज भी हो। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी वीरता और तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने सिद्ध कर दिया कि तुम इस राज्य को संभालने के योग्य हो। पूरे दरबार ने तालियां बजाईं। लेकिन देवराज ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं अभी भी वही साधारण ग्वाला हूं। मैं चाहता हूं कि मुझे प्रजा की सेवा करने का अवसर मिले, न कि केवल सिंहासन पर बैठने का। राजा मुस्कुराए और बोले, यही तो तुम्हारी महानता है पुत्र। इस घटना के बाद देवराज और अनन्या ने मिलकर राज्य की सेवा करना शुरू किया। देवराज गांव-गांव जाता, किसानों की समस्याएं सुनता, गरीबों की मदद करता। अनन्या स्त्रियों और बच्चों के लिए विद्यालय खोलती, उन्हें शिक्षा देती। धीरे धीरे राज्य में समृद्धि आने लगी। लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा रणवीर सिंह ने महावीरपुर पर आक्रमण कर दिया। रणवीर सिंह एक क्रूर और शक्तिशाली राजा था जिसने अनेक राज्यों को जीत लिया था। उसकी विशाल सेना महावीरपुर की सीमा पर पहुंच गई। राजा महेंद्र सिंह वृद्ध हो चुके थे और युद्ध के लिए सक्षम नहीं थे। उन्होंने दरबार बुलाया और कहा,
हमारे पास रणवीर सिंह की विशाल सेना का सामना करने की शक्ति नहीं है। हमें किसी चमत्कार की आवश्यकता है। देवराज ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, मुझे अनुमति दीजिए। मैं रणवीर सिंह से बात करूंगा और शांति का प्रयास करूंगा। सभी मंत्री हंस पड़े। एक ने कहा, तुम एक ग्वाले हो, तुम क्या युद्ध की बात समझते हो? लेकिन राजा ने कहा, देवराज ने पहले भी असंभव को संभव किया है, उसे जाने दो। देवराज अकेला ही रणवीर सिंह के शिविर में गया। वहां पहुंचकर उसने कहा, महाराज रणवीर सिंह, मैं शांति का प्रस्ताव लेकर आया हूं। युद्ध में हजारों निर्दोष लोग मारे जाते हैं। क्या हम बातचीत से इस समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते? रणवीर सिंह एक विशालकाय योद्धा था जो अपनी क्रूरता के लिए प्रसिद्ध था। उसने घमंड से कहा, तुम कौन हो जो मुझसे बात करने आए हो? देवराज ने शांति से उत्तर दिया, मैं महावीरपुर का एक साधारण नागरिक हूं जो अपनी प्रजा की रक्षा करना चाहता है। रणवीर सिंह हंसा और बोला, अच्छा, तो मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देता हूं। यदि तुम मुझे युद्ध में हरा दो तो मैं अपनी सेना वापस ले जाऊंगा, लेकिन यदि मैं जीत गया तो महावीरपुर मेरा होगा। देवराज जानता था कि यह एक असमान लड़ाई होगी। रणवीर सिंह एक महान योद्धा था जिसने सैकड़ों युद्ध जीते थे, जबकि देवराज ने कभी तलवार भी नहीं उठाई थी। लेकिन अपनी प्रजा के लिए उसने यह चुनौती स्वीकार की। अगले दिन मैदान में दोनों आमने सामने खड़े हुए। रणवीर सिंह ने अपनी विशाल तलवार निकाली और देवराज पर वार किया। देवराज ने चतुराई से उसका वार बचाया। युद्ध देर तक चला। देवराज की ताकत रणवीर सिंह से कम थी, लेकिन उसकी चालाकी और फुर्ती अधिक थी। उसने याद किया कि जब वह जंगल में जानवरों से बचता था तो किस प्रकार उनकी गतिविधियों को समझकर उनसे बचता था। उसने रणवीर सिंह की हर चाल का अध्ययन किया और उसकी कमजोरियां खोजीं। अंततः एक क्षण आया जब रणवीर सिंह ने अत्यधिक बल से वार किया और अपना संतुलन खो बैठा। देवराज ने उसी क्षण उसकी तलवार गिरा दी और अपनी तलवार उसके गले पर रख दी। सभी दर्शक स्तब्ध रह गए। देवराज ने कहा, महाराज, मैं आपको मार सकता हूं, लेकिन मैं हिंसा में विश्वास नहीं करता। मैं आपको जीवनदान देता हूं। कृपया अपनी सेना वापस ले जाएं। रणवीर सिंह अपनी हार से शर्मिंदा था, लेकिन देवराज की उदारता से प्रभावित भी हुआ। उसने कहा, तुमने मुझे केवल युद्ध में ही नहीं बल्कि मानवता में भी हराया है। मैं अपना वचन निभाऊंगा। उसने अपनी सेना वापस बुला ली और महावीरपुर के साथ मैत्री संधि की। जब देवराज महल लौटा तो पूरी प्रजा उसका स्वागत करने के लिए सड़कों पर उतर आई। राजा महेंद्र सिंह ने गर्व से कहा, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्ची वीरता शक्ति में नहीं बल्कि बुद्धि और करुणा में होती है। देवराज और अनन्या ने मिलकर राज्य को और भी समृद्ध बनाया। वे सभी के लिए न्याय और समानता लाए। वर्षों बाद जब राजा महेंद्र सिंह वृद्ध हो गए तो उन्होंने देवराज को राज्य सौंप दिया। देवराज ने राजा बनने के बाद भी अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वह आज भी अपनी गायों की देखभाल करता, गांव में जाता और अपनी बांसुरी बजाता। उसका राज्य एक आदर्श राज्य बन गया जहां गरीब और अमीर सभी खुश थे। और इस प्रकार गरीब ग्वाला देवराज और राजकुमारी अनन्या की प्रेम कहानी एक महान शासन की कहानी बन गई जो आज भी लोगों को प्रेरित करती है। देवराज अब महावीरपुर का राजा बन चुका था, लेकिन उसके हृदय में अभी भी वही सरलता और विनम्रता थी जो एक गरीब ग्वाले में होती है। राजकुमारी अनन्या अब रानी बन चुकी थी और वह अपने पति के साथ मिलकर प्रजा की सेवा में लगी रहती थी। कुछ वर्ष बीत गए और उनके दो पुत्र हुए। बड़े का नाम था वीरेंद्र और छोटे का नाम था प्रताप सिंह। दोनों राजकुमार अपने पिता के समान साहसी और माता के समान दयालु थे। राज्य में शांति और समृद्धि का वातावरण था। खेतों में फसलें लहलहाती थीं,
व्यापारी खुशहाल थे और प्रजा अपने राजा से बहुत प्रसन्न थी। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, सुख के बाद दुख का आना निश्चित है। एक दिन राज्य की पूर्वी सीमा से एक भयानक खबर आई। वहां एक रहस्यमय बीमारी फैल गई थी जिससे लोग तेजी से बीमार पड़ रहे थे। कई गांवों में लोग मरने लगे और कोई भी वैद्य या चिकित्सक इस बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहा था। राजा देवराज ने तुरंत अपने सर्वश्रेष्ठ वैद्यों को उन गांवों में भेजा, लेकिन वे भी इस बीमारी के सामने असहाय थे। जब यह खबर राजा तक पहुंची कि बीमारी अब पड़ोसी गांवों में भी फैल रही है, तो उन्होंने दरबार बुलाया और कहा, यह कोई साधारण बीमारी नहीं है। हमें इसका मूल कारण खोजना होगा और उपाय करना होगा। राज्य के सबसे वृद्ध मंत्री ने कहा, महाराज, मुझे एक प्राचीन कथा याद आती है। कहा जाता है कि सैकड़ों वर्ष पहले भी ऐसी ही एक बीमारी आई थी। उस समय एक महान ऋषि ने बताया था कि यह बीमारी तब आती है जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है। हिमालय की गहराइयों में एक दिव्य औषधि है जिसे संजीवनी कहते हैं। केवल वही इस बीमारी को ठीक कर सकती है। देवराज ने पूछा, वह औषधि कहाँ मिलेगी? वृद्ध मंत्री ने कहा, महाराज, वह औषधि हिमालय के सबसे ऊंचे शिखर पर उगती है, जहां मनुष्य का पहुंचना लगभग असंभव है। वहां भयानक ठंड है, खतरनाक रास्ते हैं और कहा जाता है कि वहां दैवीय और राक्षसी शक्तियां भी निवास करती हैं। देवराज ने बिना एक पल गवाए कहा, मैं स्वयं जाऊंगा। मेरी प्रजा संकट में है और उनकी रक्षा करना मेरा धर्म है। रानी अनन्या व्याकुल हो गई। उसने कहा, लेकिन यह यात्रा अत्यंत खतरनाक है। आप राजा हैं, राज्य को आपकी आवश्यकता है। किसी और को भेजिए। देवराज ने प्रेम से अनन्या का हाथ पकड़ा और कहा, प्रिय, जब मैं एक गरीब ग्वाला था, तब भी मैं अपनी गायों की रक्षा के लिए किसी भी खतरे का सामना करता था। अब ये सब लोग मेरी संतान के समान हैं। मैं उन्हें इस संकट में अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम राज्य की देखभाल करना और मेरी वापसी का इंतजार करना। अगले दिन प्रातःकाल देवराज ने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू की। उसने अपने सबसे विश्वासपात्र साथी सेनापति विक्रम और अपने बचपन के मित्र रामदास को साथ लिया। रामदास वही व्यक्ति था जो देवराज के गरीब दिनों में उसका साथी था और अब भी उसके साथ था। तीनों ने अपनी यात्रा शुरू की। पहले उन्हें घने जंगलों से गुजरना पड़ा जहां हिंसक जानवर थे। एक दिन उनका सामना एक विशाल बाघ से हुआ जो भूख से व्याकुल था। विक्रम ने तलवार निकाली, लेकिन देवराज ने उसे रोका और कहा, प्रतीक्षा करो। देवराज ने धीरे से अपनी बांसुरी निकाली और बजाना शुरू किया। उसकी मधुर धुन सुनकर वह बाघ शांत हो गया और वहां से चला गया। रामदास ने आश्चर्य से कहा, मित्र, तुम्हारी यह बांसुरी तो जादू है। देवराज मुस्कुराया और बोला, यह प्रेम की शक्ति है मित्र। हर प्राणी के हृदय में प्रेम है, बस उसे जगाने की आवश्यकता होती है। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक गांव में पहुंचे जो पहाड़ों की तलहटी में था। वहां के लोगों ने उन्हें बताया कि आगे का रास्ता अत्यंत खतरनाक है और कोई भी व्यक्ति जो उस रास्ते पर गया कभी वापस नहीं लौटा। देवराज ने कहा, हमें जाना होगा। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। वे आगे बढ़े और जल्द ही उन्हें बर्फीली चोटियां दिखाई देने लगीं। ठंड इतनी भयानक थी कि उनके हाथ पैर जमने लगे। रात में वे एक गुफा में रुके जहां उन्होंने आग जलाई। उसी रात उन्हें एक वृद्ध साधु मिला जो उसी गुफा में तपस्या कर रहा था। साधु ने उन्हें देखा और पूछा, तुम लोग इस दुर्गम स्थान पर क्यों आए हो? देवराज ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। साधु ने कहा, तुम्हारा उद्देश्य महान है, लेकिन यह यात्रा केवल शारीरिक शक्ति से पूरी नहीं होगी। तुम्हें अपने मन, बुद्धि और आत्मा की भी परीक्षा देनी होगी। साधु ने उन्हें एक मंत्र दिया और कहा, जब तुम सबसे कठिन परिस्थिति में हो तो इस मंत्र का जाप करना।
यह तुम्हारी रक्षा करेगा। अगले दिन वे आगे बढ़े। रास्ता इतना कठिन था कि हर कदम पर मौत का खतरा था। एक जगह उन्हें एक संकरा पुल पार करना पड़ा जो दो पहाड़ों के बीच लटका हुआ था। नीचे हजारों फीट गहरी खाई थी। जब वे पुल पार कर रहे थे तो अचानक तेज हवा का झोंका आया और पुल हिलने लगा। विक्रम का संतुलन बिगड़ गया और वह गिरने लगा, लेकिन देवराज ने झटके से उसका हाथ पकड़ लिया। किसी तरह तीनों ने पुल पार किया। आगे उन्हें एक विशाल हिमखंड दिखाई दिया जिसके पीछे एक रहस्यमय प्रकाश चमक रहा था। जब वे पास पहुंचे तो उन्हें एक दिव्य मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के द्वार पर एक विशाल दैत्य खड़ा था जिसके हाथ में एक विशाल गदा थी। दैत्य ने गरज कर कहा, कौन हो तुम जो इस पवित्र स्थान पर आए हो? देवराज ने विनम्रता से कहा, हम संजीवनी औषधि की खोज में आए हैं। हमारी प्रजा मर रही है और हमें उन्हें बचाना है। दैत्य ने कहा, यह औषधि मंदिर के गर्भगृह में है, लेकिन वहां पहुंचने से पहले तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। पहली परीक्षा है साहस की, दूसरी है ज्ञान की और तीसरी है त्याग की। क्या तुम तैयार हो? देवराज ने दृढ़ता से कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। पहली परीक्षा के लिए दैत्य ने एक विशाल अग्निकुंड प्रकट किया और कहा, तुम्हें इस अग्नि में से होकर गुजरना होगा। यदि तुम्हारा साहस सच्चा है तो अग्नि तुम्हें जलाएगी नहीं। देवराज ने अपने साथियों को पीछे रहने का संकेत दिया और स्वयं अग्निकुंड की ओर बढ़ा। उसने अपनी आंखें बंद कीं और अपने उद्देश्य के बारे में सोचा। वे सभी निर्दोष लोग जो बीमारी से मर रहे थे, वे बच्चे जो अपने माता पिता को खो रहे थे। यह सोचकर उसने अग्नि में कदम रखा। आश्चर्यजनक रूप से अग्नि ने उसे छुआ नहीं और वह सुरक्षित दूसरी ओर पहुंच गया। दैत्य ने कहा, तुमने पहली परीक्षा उत्तीर्ण की, अब दूसरी परीक्षा। अचानक वहां एक विशाल पत्थर प्रकट हुआ जिस पर अनेक प्राचीन चिन्ह और संकेत अंकित थे। दैत्य ने कहा, यह एक पहेली है, तुम्हें इसे सुलझाना होगा। यदि तुम गलत उत्तर दोगे तो तुम यही पत्थर बन जाओगे। देवराज ने ध्यान से उन चिन्हों को देखा। वे अत्यंत जटिल थे। उसने अपने सभी ज्ञान का उपयोग किया, लेकिन समझ नहीं आया। तभी उसे वह साधु याद आया जिसने उसे मंत्र दिया था। उसने मंत्र का जाप करना शुरू किया और अचानक उसकी बुद्धि खुल गई। उसने देखा कि वे चिन्ह वास्तव में प्रकृति के 5 तत्वों को दर्शाते थे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पहेली यह थी कि इन सभी को संतुलित कैसे किया जाए। देवराज ने चिन्हों को एक विशेष क्रम में व्यवस्थित किया जो प्रकृति के संतुलन को दर्शाता था। जैसे ही उसने यह किया, पत्थर चमक उठा और गायब हो गया। दैत्य ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने दूसरी परीक्षा भी उत्तीर्ण की। अब अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा। अचानक वहां एक दिव्य आवाज गूंजी, देवराज, संजीवनी औषधि तुम्हारे सामने है, लेकिन इसे लेने के लिए तुम्हें एक महान त्याग करना होगा। उसी क्षण वहां एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और उसमें से एक देवी प्रकट हुई। देवी ने कहा, देवराज, मैं इस स्थान की रक्षिका हूँ। संजीवनी औषधि अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली है। इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा। बताओ, तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु क्या है? देवराज सोच में पड़ गया। उसके पास क्या था जो सबसे प्रिय था? अचानक उसे अपनी बांसुरी याद आई। वह बांसुरी जो उसके पिता ने उसे दी थी, जो उसके गरीब दिनों में उसका साथी थी, जिससे उसने अनन्या का हृदय जीता था, जो अनगिनत संकटों में उसकी सहायक रही थी। उसने कांपते हाथों से अपनी बांसुरी निकाली और देवी को अर्पित कर दी। देवी ने कहा, क्या तुम सच में इसे त्यागने को तैयार हो? यह तो तुम्हारी आत्मा का एक अंग है। देवराज की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने दृढ़ता से कहा, देवी, मेरी प्रजा मेरे लिए मेरी जान से भी प्रिय है। यदि इस बांसुरी के बदले में मैं उन्हें बचा सकता हूँ
तो यह त्याग मेरे लिए सम्मान की बात होगी। देवी ने मुस्कुराकर कहा, तुमने सही त्याग किया है देवराज। लेकिन सच्चा त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसने देवराज को बांसुरी वापस कर दी और कहा, यह तुम्हारी परीक्षा थी। तुमने साबित कर दिया कि तुम त्याग के लिए तैयार हो। अब संजीवनी औषधि तुम्हारी है। मंदिर का गर्भगृह खुल गया और वहां एक दिव्य प्रकाश में एक छोटा पौधा चमक रहा था। वह संजीवनी थी। देवराज ने श्रद्धा से उसे लिया और देवी को प्रणाम किया। देवी ने आशीर्वाद दिया, जाओ देवराज, तुम्हारी प्रजा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। लेकिन याद रखना, यह औषधि केवल इस बार के लिए काम करेगी। असली उपचार तो प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखने में है। देवराज और उसके साथी वापस लौटने लगे। रास्ते में उन्हें पता चला कि बीमारी और भी तेजी से फैल रही है। उन्होंने अपनी गति बढ़ा दी। जब वे महल पहुंचे तो रानी अनन्या दौड़कर आई। उसकी आंखों में चिंता और राहत दोनों थे। उसने कहा, तुम आखिरकार लौट आए। स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। हजारों लोग बीमार हैं और सैकड़ों की मृत्यु हो चुकी है। देवराज ने तुरंत वैद्यों को बुलाया और उन्हें संजीवनी औषधि से दवाई बनाने को कहा। वैद्यों ने औषधि को कई गुना बढ़ाने के लिए विशेष विधियों का उपयोग किया और एक औषधीय काढ़ा तैयार किया। यह काढ़ा सभी बीमार लोगों को पिलाया गया। चमत्कारिक रूप से कुछ ही घंटों में लोग ठीक होने लगे। जो मृत्यु के द्वार पर खड़े थे वे भी स्वस्थ हो गए। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग सड़कों पर उतर आए और देवराज का जयकारा लगाने लगे। लेकिन देवराज को देवी की बात याद थी, यह औषधि केवल इस बार के लिए थी। उसने अपने मंत्रियों और विद्वानों को बुलाया और कहा, हमें यह समझना होगा कि यह बीमारी क्यों आई। देवी ने कहा था कि असली उपचार प्रकृति के साथ संतुलन में है। विद्वानों ने अध्ययन किया और पाया कि जिन क्षेत्रों में बीमारी फैली थी वहां के जंगल काटे जा रहे थे, नदियों को प्रदूषित किया जा रहा था और भूमि का अत्यधिक दोहन हो रहा था। देवराज ने तुरंत आदेश दिया कि जंगलों की कटाई पर रोक लगाई जाए, नदियों को साफ रखा जाए और भूमि का संतुलित उपयोग किया जाए। उसने यह भी आदेश दिया कि प्रत्येक व्यक्ति वर्ष में कम से कम 10 पेड़ लगाए। धीरे धीरे राज्य में फिर से संतुलन बनने लगा। लेकिन इस पूरी घटना ने देवराज को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। राजा का कर्तव्य केवल युद्ध जीतना या न्याय करना नहीं है, बल्कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखना भी है। कुछ महीने बीते और राज्य पूरी तरह स्वस्थ हो गया। एक दिन दरबार में एक अजीब घटना घटी। एक रहस्यमय साधु आया जो अत्यंत वृद्ध प्रतीत होता था। उसने कहा, राजा देवराज, मैं तुम्हें एक भविष्यवाणी बताने आया हूं। तुम्हारे राज्य पर एक बड़ा संकट आने वाला है, लेकिन वह संकट बाहर से नहीं बल्कि भीतर से होगा। देवराज ने पूछा, यह कैसा संकट होगा? साधु ने कहा, यह मैं नहीं बता सकता, लेकिन जब वह समय आएगा तो तुम्हें अपने हृदय की आवाज सुननी होगी, न कि केवल बुद्धि की। यह कहकर साधु गायब हो गया। देवराज चिंतित हो गया। उसने रानी अनन्या से इस बारे में बात की। अनन्या ने कहा, शायद यह भविष्यवाणी हमें सतर्क रहने के लिए कही गई है। हम सावधान रहेंगे। कुछ दिन बाद देवराज के बड़े पुत्र वीरेंद्र ने युवावस्था में प्रवेश किया। वह अत्यंत साहसी और कुशल योद्धा था, लेकिन उसमें थोड़ा अहंकार भी आ गया था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप एक गरीब ग्वाले से राजा बने। यह बहुत प्रेरणादायक है, लेकिन मैं तो जन्म से ही राजकुमार हूं। मुझे लगता है कि मैं आपसे भी महान राजा बन सकता हूं। देवराज ने अपने पुत्र की बात सुनी और कहा, पुत्र, महानता जन्म से नहीं बल्कि कर्मों से आती है। तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन क्या तुमने कभी गरीबी देखी है?
क्या तुम्हें पता है कि एक भूखे व्यक्ति को क्या महसूस होता है? वीरेंद्र ने घमंड से कहा, मुझे इन सब चीजों को समझने की आवश्यकता नहीं। मैं राजा बनूंगा और शक्ति से शासन करूंगा। देवराज को अपने पुत्र में यह परिवर्तन देखकर दुख हुआ। उसने रानी अनन्या से कहा, शायद यही वह संकट है जिसके बारे में साधु ने बताया था। हमारा अपना पुत्र अहंकार का शिकार हो रहा है। अनन्या ने कहा, हमें उसे जीवन का सही मूल्य सिखाना होगा। देवराज ने एक योजना बनाई। एक रात उसने वीरेंद्र को बुलाया और कहा, पुत्र, मैं तुम्हें एक विशेष कार्य सौंपना चाहता हूँ। राज्य की सुदूर सीमा पर एक छोटा सा गांव है जहां हाल ही में बाढ़ आई है। तुम्हें वहां जाना है और एक सप्ताह तक एक साधारण ग्रामीण की तरह रहना है। न कोई सेवक, न कोई राजसी वस्त्र। तुम्हें अपने हाथों से काम करना होगा और उन लोगों की मदद करनी होगी। वीरेंद्र ने इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। वह साधारण वस्त्र पहनकर उस गांव में गया। वहां पहुंचकर उसे वास्तविकता का पता चला। गांव के लोग बाढ़ से बर्बाद हो गए थे। उनके घर टूट गए थे, फसलें नष्ट हो गई थीं और कई लोग बीमार थे। पहली बार वीरेंद्र ने असली गरीबी और दुख देखा। उसने लोगों की मदद करना शुरू किया। उसने अपने हाथों से ईंटें उठाई, घर बनाए, बीमारों की सेवा की। एक बूढ़ी महिला ने उससे कहा, बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। इस सादगी और प्रेम ने वीरेंद्र के हृदय को छू लिया। उसने महसूस किया कि असली महानता शक्ति में नहीं बल्कि सेवा में है। जब वह सप्ताह के बाद वापस लौटा तो वह एक परिवर्तित व्यक्ति था। उसने अपने पिता के चरण छुए और कहा, पिताजी, मैं गलत था। मैंने सोचा था कि राजा बनना केवल सत्ता पाना है, लेकिन अब मुझे समझ आया कि यह एक जिम्मेदारी है, एक सेवा है। देवराज ने अपने पुत्र को गले लगाया और कहा, अब तुम सच चे अर्थ में एक राजकुमार बन गए हो, पुत्र। लेकिन नीति को कुछ और ही परीक्षा लेनी थी। उसी समय दक्षिण की ओर से एक दूत आया और उसने खबर दी कि एक विशाल साम्राज्य का सम्राट अशोकवर्धन अपनी विजय यात्रा पर निकला है और वह सभी छोटे राज्यों को अपने अधीन कर रहा है। उसकी सेना महावीरपुर की ओर बढ़ रही है। दरबार में खलबली मच गई। मंत्रियों ने कहा, महाराज, अशोकवर्धन की सेना अत्यंत विशाल और शक्तिशाली है। हमारे पास इतने योद्धा नहीं हैं। देवराज ने शांति से कहा, मैं पहले उनसे संधि वार्ता के लिए जाऊंगा। शायद हम युद्ध टाल सकें। वीरेंद्र ने कहा, पिताजी, मैं आपके साथ चलूंगा। देवराज और वीरेंद्र अशोकवर्धन के शिविर में गए। अशोकवर्धन एक विशाल काया वाला योद्धा था जिसने अनगिनत युद्ध जीते थे। उसने देवराज को देखा और कहा, तुम कौन हो? देवराज ने विनम्रता से कहा, मैं महावीरपुर का राजा देवराज हूँ। मैं शांति का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। हमारे बीच युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं है। हम मित्रता कर सकते हैं। अशोकवर्धन हंसा और बोला, मैंने सुना है कि तुम एक गरीब ग्वाले से राजा बने हो। यह दिलचस्प है। लेकिन देखो, मैं विजेता हूँ। मैं राज्यों को जीतता हूँ, मित्रता नहीं करता। तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, या तो मेरी अधीनता स्वीकार करो या फिर युद्ध के लिए तैयार रहो। देवराज ने कहा, मैं अपनी स्वतंत्रता नहीं खो सकता, लेकिन मैं अनावश्यक रक्तपात भी नहीं चाहता। क्या कोई और रास्ता नहीं है? अशोकवर्धन ने सोचा और फिर बोला, अच्छा, मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देता हूँ। तुम्हारे और मेरे बीच एक व्यक्तिगत द्वंद्व होगा। यदि तुम जीत गए तो मैं अपनी सेना वापस ले जाऊंगा, लेकिन यदि मैं जीता तो तुम्हारा राज्य मेरा होगा। देवराज जानता था कि अशोकवर्धन एक महान योद्धा था और उसे हराना लगभग असंभव था, लेकिन उसने अपनी प्रजा के लिए यह खतरा स्वीकार किया। अगले दिन मैदान में दोनों आमने सामने खड़े हुए।
अशोकवर्धन ने अपनी विशाल तलवार निकाली और देवराज पर भयंकर वार किए। देवराज ने अपनी चपलता और बुद्धि से उसके वारों को बचाया। युद्ध घंटों तक चला। दोनों थक गए थे, लेकिन कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। अचानक अशोकवर्धन ने एक ऐसा वार किया कि देवराज की तलवार उसके हाथ से गिर गई। अशोकवर्धन ने अपनी तलवार देवराज के गले पर रख दी और कहा, तुम हार गए देवराज। अब तुम्हारा राज्य मेरा है। देवराज ने शांति से कहा, हाँ, मैं हार गया। लेकिन मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तुमने इतने राज्य जीते, इतनी संपत्ति इकट्ठी की, लेकिन क्या तुम्हें शांति मिली? अशोकवर्धन चौंक गया। किसी ने उससे यह प्रश्न पहले कभी नहीं पूछा था। देवराज ने आगे कहा, मैं एक गरीब ग्वाला था, लेकिन मैं खुश था। फिर मैं राजा बना, लेकिन तब भी मेरी खुशी मेरी प्रजा की खुशी में है। तुम इतने शक्तिशाली हो, लेकिन क्या तुम्हारे हृदय में शांति है? अशोकवर्धन की आंखों में पहली बार कुछ नमी आई। उसने कहा, नहीं देवराज, मैं कभी शांत नहीं रहा। मैं हमेशा अधिक जीतने की चाह में रहता हूँ, लेकिन मुझे कभी संतुष्टि नहीं मिलती। देवराज ने कहा, तो फिर तुम्हारी यह विजय यात्रा किस काम की? असली विजय तो अपने मन को जीतने में है, न कि दूसरों के राज्यों को। अशोकवर्धन गहरे विचार में डूब गया। उसने अपनी तलवार नीचे कर दी और कहा, तुम सही कह रहे हो देवराज। आज तुमने मुझे युद्ध में नहीं, बल्कि ज्ञान में हरा दिया। मैं अपनी सेना वापस ले जाता हूँ। उसने देवराज को गले लगाया और कहा, तुम मेरे गुरु हो। इस घटना के बाद अशोकवर्धन ने अपनी विजय यात्रा बंद कर दी और शांति के मार्ग पर चलने लगा। देवराज और अशोकवर्धन के बीच गहरी मित्रता हो गई। महावीरपुर एक बार फिर शांत हो गया। वर्ष बीतते गए और देवराज वृद्ध होने लगा। एक दिन उसने अपने पुत्रों को बुलाया और कहा, पुत्रों, अब मेरा समय आ गया है कि मैं राजपाट तुम्हें सौंप दूं। वीरेंद्र, तुम बड़े हो, इसलिए तुम राजा बनोगे। लेकिन याद रखना, राजा बनना केवल सत्ता पाना नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है। वीरेंद्र ने अपने पिता के चरण छुए और कहा, पिताजी, आपने मुझे जो सिखाया है, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। मैं प्रजा की सेवा करूंगा, ठीक वैसे ही जैसे आपने की। देवराज ने राजगद्दी वीरेंद्र को सौंपी और स्वयं अपनी पत्नी अनन्या के साथ एक साधारण जीवन जीने लगा। उसने फिर से अपनी गायों की देखभाल करना शुरू किया, अपनी बांसुरी बजाना शुरू किया। लोग अक्सर उनके पास आते और उनसे जीवन की सीख लेते। एक दिन एक युवक उनके पास आया और पूछा, देवराज जी, आप एक महान राजा थे। आपने इतना कुछ हासिल किया। अब आप यहाँ एक साधारण जीवन जी रहे हैं। क्या आपको अफसोस नहीं होता? देवराज ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, मैं आज भी वही हूँ जो मैं पहले था, एक गरीब ग्वाला। राजा बनना तो केवल एक परिस्थिति थी। असली खुशी तो सादगी में है, प्रेम में है, सेवा में है। मुझे कोई अफसोस नहीं। मैं संतुष्ट हूँ। और इस प्रकार देवराज और अनन्या की कहानी एक महान संदेश छोड़ गई कि सच्ची महानता धन, सत्ता या प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि सरलता, प्रेम, सेवा और संतुष्टि में है। उनकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है और सिखाती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है एक सच्चा हृदय और दूसरों की सेवा करने की भावना। देवराज और अनन्या अपने साधारण जीवन में बहुत खुश थे। वे एक छोटे से घर में रहते थे जो महल से बहुत दूर गांव के बाहरी इलाके में था। देवराज हर सुबह अपनी गायों को लेकर चरागाह जाते और शाम को बांसुरी बजाते। अनन्या गांव की महिलाओं को कताई बुनाई सिखाती और बच्चों को कहानियां सुनाती। लोग उन्हें दादा दादी कहकर बुलाते थे और हर मुसीबत में उनके पास सलाह लेने आते थे। एक दिन की बात है, गांव में एक अजनबी आया। वह बहुत थका हुआ और घायल था।
उसके कपड़े फटे हुए थे और वह भूख प्यास से बेहाल दिख रहा था। गांव के लोग उससे डर रहे थे क्योंकि वह एक डाकू जैसा लग रहा था। लेकिन देवराज ने उसे देखा और बिना किसी डर के उसे अपने घर ले आए। अनन्या ने उसके घावों पर मरहम लगाया और उसे खाना दिया। जब वह व्यक्ति होश में आया तो उसने अपना नाम बताया, कालिया। उसने कहा, मैं एक डाकू था। मैंने बहुत बुरे काम किए हैं, लेकिन अब मुझसे यह जीवन नहीं जिया जा रहा। मेरे साथी मुझे मार डालना चाहते थे क्योंकि मैंने एक बच्चे को लूटने से मना कर दिया था। मैं भाग आया। अब मैं कहीं का नहीं रहा। देवराज ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, कोई भी इंसान पूरी तरह से बुरा नहीं होता। तुम्हारे अंदर भी अच्छाई है, तभी तो तुमने उस बच्चे को बचाया। अगर तुम चाहो तो अपना जीवन बदल सकते हो। कालिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, लेकिन मैंने इतने बुरे काम किए हैं। समाज मुझे कैसे स्वीकार करेगा? अनन्या ने कहा, समाज को समय लगेगा, लेकिन अगर तुम सच्चे मन से बदलना चाहो तो एक दिन सब तुम्हें माफ कर देंगे। पहले तुम अपने आप को माफ करो। कालिया ने देवराज और अनन्या के पास रहने का फैसला किया। उसने अपना जीवन बदलने की ठान ली। शुरुआत में गांव के लोग कालिया से डरते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि वह बदल गया है। वह खेतों में मेहनत करता, बीमार लोगों की मदद करता, बुजुर्गों का सम्मान करता। एक दिन गांव में आग लग गई। सभी लोग घबरा गए, लेकिन कालिया ने अपनी जान की परवाह किए बिना जलती हुई झोपड़ी में घुसकर एक बच्चे को बचाया। उस दिन के बाद गांव वालों ने उसे पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद देवराज के बेटे राजा वीरेंद्र ने अपने पिता से मिलने का निमंत्रण भेजा। राजधानी में एक बड़ा उत्सव होने वाला था। देवराज और अनन्या महल पहुंचे तो वीरेंद्र ने उनका भव्य स्वागत किया। लेकिन देवराज ने देखा कि उनके बेटे की आंखों में कुछ चिंता है। रात को जब सब सो गए, तब वीरेंद्र अपने पिता के पास आया और कहा, पिताजी, मैं परेशान हूँ। राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा है, प्रजा खुश है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। मुझे शांति नहीं मिल रही। देवराज ने पूछा, बेटा, तुम अपनी प्रजा के बीच कब आखिरी बार गए थे? तुमने आखिरी बार कब किसी गरीब की मदद अपने हाथों से की थी? वीरेंद्र सोच में पड़ गया। उसने कहा, पिताजी, मैं तो हर समय राजकाज में उलझा रहता हूँ। मंत्री सब काम संभाल लेते हैं। देवराज ने कहा, यही तुम्हारी गलती है, बेटा। राजा होना केवल सिंहासन पर बैठना नहीं है। असली राजा वह है जो अपनी प्रजा को जानता है, उनके दुख सुख में शामिल होता है। मैं तुम्हें एक सुझाव देता हूँ, कुछ दिनों के लिए साधारण कपड़े पहनकर अपनी प्रजा के बीच जाओ, उनके साथ रहो, उनकी समस्याएं समझो। वीरेंद्र ने अपने पिता की सलाह मानी। उसने साधारण कपड़े पहने और अपने राज्य के गांवों में घूमने निकल पड़ा। वहां उसने देखा कि कुछ जगहों पर पानी की कमी है, कुछ जगहों पर स्कूल नहीं हैं, कुछ जगहों पर रास्ते टूटे हुए हैं। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। वह अपने महल में बैठकर सोचता था कि सब कुछ ठीक है, लेकिन असलियत कुछ और थी। वीरेंद्र ने तुरंत सुधार के काम शुरू किए। उसने हर गांव में जाकर लोगों की समस्याएं सुनी और उन्हें हल किया। उसने एक नियम बनाया कि हर महीने वह कम से कम एक हफ्ता अपने राज्य के अलग अलग हिस्सों में बिताएगा। धीरे धीरे राज्य और भी बेहतर होने लगा। इधर देवराज और अनन्या के पास एक और घटना घटी। कालिया, जो अब पूरी तरह बदल चुका था, एक दिन देवराज के पास आया और बोला, दादाजी, मैं अपने गांव वापस जाना चाहता हूँ। मेरी माँ वहाँ अकेली है। मैंने उसे बरसों से नहीं देखा। मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ और उसकी देखभाल करना चाहता हूँ।
देवराज बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, यह बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन याद रखना वहां जाकर भी तुम्हें वही रास्ता अपनाना है जो तुमने यहाँ सीखा है, सच्चाई और सेवा का रास्ता। कालिया अपने गांव गया। पहले तो गांव वालों ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। वे डरे हुए थे, लेकिन कालिया ने किसी से कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप अपनी बूढ़ी माँ की सेवा करने लगा। उसने गांव में कुएं की मरम्मत की, टूटे पुल को ठीक किया, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे गांव वालों का दिल पिघल गया और उन्होंने कालिया को माफ कर दिया। कुछ वर्षों बाद जब देवराज 80 साल के हो गए, तब एक दिन उन्होंने अनन्या से कहा, प्रिय, हमने एक अद्भुत जीवन जिया। हमने गरीबी देखी, राजपाट देखा और फिर से सादगी को चुना। लेकिन सबसे खूबसूरत यात्रा तुम्हारे साथ की यह यात्रा रही। अनन्या ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, हाँ, और हमने सबसे महत्वपूर्ण बात सीखी कि खुशी बाहर नहीं, भीतर होती है। और जब आप दूसरों की सेवा करते हैं तो वह खुशी और भी बढ़ जाती है। देवराज ने अपने अंतिम दिनों में एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने अपने जीवन के अनुभव लिखे। उस किताब का नाम था ग्वाले से राजा तक, एक सच्ची यात्रा। वह किताब आज भी लोगों को प्रेरित करती है। जब देवराज की मृत्यु हुई तो पूरा राज्य शोक में डूब गया। हजारों लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। अनन्या कुछ महीने और जीवित रहीं और फिर वे भी देवराज के पास चली गईं। लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। वीरेंद्र ने अपने पिता के सिद्धांतों पर चलते हुए राज्य को और भी समृद्ध बनाया। कालिया ने अपने गांव में एक स्कूल खोला जहां गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ते थे। और हर साल उस पेड़ के नीचे जहां देवराज पहली बार मीरा से मिले थे, एक उत्सव मनाया जाता है जहां लोग सच्चे प्रेम और सेवा की कहानियां सुनते हैं। आज भी जब कोई युवा किसी मुश्किल में होता है या जीवन में रास्ता नहीं मिल रहा होता है तो बुजुर्ग उसे देवराज और अनन्या की कहानी सुनाते हैं। वे कहते हैं, देखो बेटा, देवराज ने हमें सिखाया कि परिस्थितियां इंसान को नहीं बदल सकती, इंसान अपनी परिस्थितियों को बदल सकता है। गरीब हो या अमीर, राजा हो या रंक, असली बात है दिल की सच्चाई। और इस तरह देवराज और अनन्या की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, लोगों को प्रेरित करती रहती है, उन्हें सिखाती रहती है कि सच्चा जीवन सेवा, प्रेम और सादगी में है। यहाँ देवराज और अनन्या की कहानी का अगला विस्तारित भाग है। नई पीढ़ी और नए सपने। देवराज और अनन्या के जाने के बाद कई वर्ष बीत गए। राजा वीरेंद्र ने अपने पिता की शिक्षाओं को अपने दिल में बसाकर राज्य का संचालन किया। उनके 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। हाँ, उन्होंने अपने छोटे बेटे का नाम उस महान चरवाहे के सम्मान में अर्जुन रखा था, भले ही यह उनके परदादा का नाम नहीं था। युधिष्ठिर बहुत बुद्धिमान था और न्याय में विश्वास रखता था। भीम शक्तिशाली था और सेना का संचालन करता था। लेकिन सबसे छोटा अर्जुन कुछ अलग था। वह बचपन से ही अपने परदादा देवराज की कहानियों से प्रभावित था। वह महल के ऐशो आराम में नहीं बल्कि सादगी में विश्वास करता था। वह अक्सर गांवों में जाकर लोगों के साथ रहता और उनकी समस्याएं समझता। जब अर्जुन 20 साल का हुआ तो एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं कुछ समय के लिए राज्य से बाहर जाना चाहता हूँ। मैं दूसरे राज्यों को देखना चाहता हूँ, लोगों को समझना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि महल में रहकर मैं कभी असली दुनिया को नहीं समझ पाऊंगा। वीरेंद्र को अपने पिता देवराज की याद आ गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ बेटा, लेकिन याद रखना, जहां भी जाओ अपने संस्कार मत भूलना। और हाँ, साधारण कपड़ों में जाना, किसी को मत बताना कि तुम राजकुमार हो। अर्जुन ने अपने पिता के चरण छुए और यात्रा पर निकल पड़ा।
उसने साधारण व्यापारी के कपड़े पहने और एक घोड़े पर सवार होकर राज्य की सीमा पार कर ली। कई दिनों की यात्रा के बाद अर्जुन एक बड़े राज्य में पहुंचा जिसका नाम था चंद्रनगढ़। यह राज्य बहुत समृद्ध था, लेकिन वहां के राजा महेंद्र बहुत कठोर और क्रूर थे। उनका मानना था कि प्रजा को कठोर नियमों से ही नियंत्रित किया जा सकता है। छोटी छोटी गलतियों पर लोगों को कठोर सजाएं दी जाती थीं। अर्जुन ने राजधानी में प्रवेश किया। सड़कें चौड़ी थीं, इमारतें भव्य थीं, लेकिन लोगों के चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। उसने एक छोटी सी सराय में कमरा लिया। वहां के मालिक से बात करते हुए उसने पूछा, यहाँ के लोग इतने डरे हुए क्यों लगते हैं? सराय के मालिक ने चारों ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, बेटा, यहाँ का राजा बहुत क्रूर है। किसी ने अगर उसके खिलाफ एक शब्द भी कहा तो कारावास या मौत की सजा। लोग खुलकर बात भी नहीं कर सकते। अगली सुबह अर्जुन बाजार में घूम रहा था, तब उसने देखा कि सैनिक एक बूढ़े व्यक्ति को पीट रहे हैं। अर्जुन दौड़कर गया और बीच बचाव करने की कोशिश की। उसने पूछा, यह क्या हो रहा है? इस बुजुर्ग का क्या कसूर है? सैनिक ने गुस्से से कहा, तुम कौन होते हो बीच में आने वाले? इस बूढ़े ने राजा की प्रतिमा के सामने से जूते पहनकर गुजरा। यह अपराध है। अर्जुन को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। उसने कहा, यह तो बहुत छोटी सी गलती है। शायद इस बुजुर्ग को पता नहीं था। सैनिक ने तलवार निकाल ली और कहा, एक शब्द और बोला तो तुम्हें भी गिरफ्तार कर लूंगा। लेकिन तभी वहां एक युवती आई और उसने सैनिक से कहा, रुको, मैं इस बुजुर्ग का जुर्माना भरती हूं। उसने कुछ सोने के सिक्के सैनिक को दिए। सैनिक ने सिक्के लिए और बुजुर्ग को छोड़ दिया। अर्जुन ने उस युवती को ध्यान से देखा। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा दुख था। जब सैनिक चले गए तो अर्जुन ने उससे पूछा, तुमने यह क्यों किया? तुम इस बुजुर्ग को जानती भी हो? युवती ने कहा, नहीं, लेकिन मैं अन्याय नहीं देख सकती। यहाँ हर दिन ऐसा होता है। राजा इतना क्रूर है कि छोटी छोटी बातों पर लोगों को सजा दी जाती है। मेरी इच्छा है कि एक दिन यह राज्य बदले। अर्जुन ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मीरा, युवती ने जवाब दिया। अर्जुन चौंक गया। यह नाम उसके परदादा की पत्नी का नाम था। अर्जुन और मीरा में दोस्ती हो गई। धीरे धीरे अर्जुन को पता चला कि मीरा असल में राजा महेंद्र की भतीजी थी। उसके पिता राजा के छोटे भाई थे, जो एक युद्ध में शहीद हो गए थे। मीरा महल में रहती थी, लेकिन वह अपने चाचा के तरीकों से सहमत नहीं थी। वह चुपचाप गरीबों की मदद करती रहती थी। एक दिन मीरा ने अर्जुन से कहा, तुम अलग हो। तुम्हारी बातों में, तुम्हारे व्यवहार में कुछ खास है। तुम कौन हो असल में? अर्जुन ने सोचा और फिर उसने सच बता दिया कि वह महावीरपुर का राजकुमार है। मीरा हैरान रह गई, लेकिन उसे खुशी हुई कि उसकी दोस्ती किसी अच्छे इंसान से हुई है। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। वे चाहते थे कि राजा महेंद्र को उसकी गलतियों का एहसास हो, लेकिन यह आसान नहीं था। राजा बहुत अहंकारी था और किसी की सलाह नहीं सुनता था। एक दिन राज्य में एक भयंकर अकाल आया। फसलें सूख गईं, लोग भूखे मरने लगे। लेकिन राजा महेंद्र ने अपने खजाने से कुछ नहीं दिया। उसने कहा, यह तो प्रकृति का प्रकोप है। मैं क्या कर सकता हूं? अर्जुन और मीरा ने चुपचाप काम शुरू किया। अर्जुन ने अपने राज्य से गेहूं और चावल मंगवाए। मीरा ने अपने गहने बेचकर पैसे इकट्ठे किए। दोनों ने मिलकर गरीबों में अनाज बांटना शुरू किया। धीरे धीरे लोगों को पता चला कि ये दोनों युवा उनकी मदद कर रहे हैं। लेकिन राजा महेंद्र को जब यह पता चला तो वह बहुत गुस्सा हुआ।
उसने सोचा कि यह उसके अधिकार में हस्तक्षेप है। उसने अर्जुन और मीरा को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। जब सैनिक उन्हें पकड़ने आए तो हजारों लोग उनके सामने खड़े हो गए। उन्होंने कहा, अगर आप इन्हें गिरफ्तार करेंगे तो पहले हमें मारना होगा। ये दोनों हमारे जीवनदाता हैं। राजा ने देखा कि पूरी प्रजा इन दोनों के साथ खड़ी है। राजा ने अर्जुन और मीरा को दरबार में बुलाया। उसने गुस्से से पूछा, तुम कौन हो और तुमने मेरी प्रजा को मेरे खिलाफ कैसे भड़काया? अर्जुन ने शांति से कहा, महाराज, मैं महावीरपुर का राजकुमार अर्जुन हूँ और मैंने किसी को भड़काया नहीं। मैंने तो बस भूखे लोगों को खाना दिया। क्या यह गलत है? राजा चौंक गया। उसने कहा, तुम राजकुमार हो तो तुम यहाँ क्यों आए? अर्जुन ने कहा, मैं दुनिया देखने आया था, लोगों को समझने आया था और यहाँ आकर मैंने देखा कि एक राजा अपनी प्रजा से कितना दूर हो सकता है। राजा महेंद्र को गुस्सा आया, लेकिन वह एक राजकुमार को कुछ नहीं कह सकता था। उसने कहा, ठीक है, तुम राजकुमार हो तो मैं तुम्हें सम्मान के साथ वापस भेजता हूँ, लेकिन मीरा को सजा मिलेगी क्योंकि उसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। अर्जुन ने कहा, महाराज, अगर मीरा को सजा देंगे तो मुझे भी वही सजा दीजिए क्योंकि हम दोनों ने मिलकर यह काम किया है। राजा असमंजस में पड़ गया। तभी दरबार के बाहर से शोर सुनाई दिया। हजारों लोग इकट्ठा हो गए थे और वे नारे लगा रहे थे, मीरा माता की जय, अर्जुन कुमार की जय। राजा को पहली बार अपनी प्रजा का प्यार किसी और के लिए दिखा। राजा के एक बुजुर्ग मंत्री ने उससे कहा, महाराज, शायद यह समय है कि आप अपने तरीके बदलें। देखिए, आपके पास सत्ता है, सेना है, खजाना है, लेकिन प्रजा का दिल नहीं है। और बिना प्रजा के प्यार के राजा क्या है? राजा महेंद्र को पहली बार अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसकी आंखों में पानी आ गया। उसने कहा, मैं गलत था। मैं सोचता था कि डर से राज्य चलाया जा सकता है, लेकिन मैं भूल गया कि प्रेम से चलाया गया राज्य ज्यादा मजबूत होता है। उस दिन से राजा महेंद्र बदल गया। उसने अपने कठोर नियम बदल दिए। उसने अर्जुन से राज्य संचालन के बारे में सीखना शुरू किया। धीरे धीरे चंद्रनगढ़ में खुशियां लौटने लगीं। कुछ महीनों बाद अर्जुन को अपने राज्य वापस जाना था, लेकिन अब एक समस्या थी। अर्जुन और मीरा को एक दूसरे से प्यार हो गया था। राजा महेंद्र ने यह देखा और उसने खुशी खुशी मीरा और अर्जुन की शादी की स्वीकृति दे दी। शादी से पहले अर्जुन ने मीरा से कहा, तुम्हें पता है, मेरे परदादा भी एक गरीब ग्वाले थे और उन्होंने एक राजकुमारी से शादी की थी जिसका नाम भी मीरा था। शायद यह कोई संयोग नहीं, यह नियति है। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या तुम भी एक दिन महान राजा बनोगे जैसे तुम्हारे परदादा बने थे? अर्जुन ने कहा, मैं कोशिश तो करूंगा, लेकिन महानता तो सेवा में है, सत्ता में नहीं। दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। दोनों राज्यों के बीच गहरी मित्रता हो गई। अर्जुन और मीरा महावीरपुर लौट आए। जब राजा वीरेंद्र ने अपने बेटे और बहू को देखा तो उन्हें अपने पिता देवराज की याद आ गई। उन्होंने अर्जुन को गले लगाया और कहा, बेटा, तुमने हमारे परिवार की परंपरा को निभाया। तुमने दिखाया कि सच्चा राजकुमार वह नहीं जो सिंहासन पर बैठता है, बल्कि वह है जो लोगों के दिलों पर राज करता है। अर्जुन और मीरा ने मिलकर महावीरपुर में कई बदलाव किए। उन्होंने हर गांव में स्कूल खुलवाए, अस्पताल बनवाए, किसानों को नई तकनीकें सिखाईं। मीरा ने महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए जहां वे पढ़ लिख सकती थीं और अपना व्यवसाय शुरू कर सकती थीं। कुछ वर्षों बाद एक दिन एक संदेश आया कि राजा महेंद्र बहुत बीमार हैं और वे मीरा से मिलना चाहते हैं। मीरा और अर्जुन तुरंत चंद्रनगढ़ के लिए रवाना हो गए।
जब वे पहुंचे तो राजा महेंद्र बिस्तर पर लेटे हुए थे। उन्होंने मीरा का हाथ पकड़ा और कहा, बेटी मैं जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले मैं तुमसे और अर्जुन से एक वादा चाहता हूं। मीरा ने रोते हुए पूछा, क्या वादा चाचा जी? राजा ने कहा, मेरा कोई पुत्र नहीं है। मैं चाहता हूं कि अर्जुन दोनों राज्यों का राजा बने। मैं चाहता हूं कि मेरे बाद चंद्रनगढ़ भी उसी प्रेम और सेवा से चले जैसे महावीरपुर चलता है। अर्जुन ने कहा, लेकिन महाराज मेरे दो बड़े भाई हैं। महावीरपुर का राजा तो युधिष्ठिर बनेगा। राजा महेंद्र ने कहा, तो तुम चंद्रनगढ़ के राजा बनो। दोनों राज्य मिलकर एक महान साम्राज्य बना सकते हैं जहां प्रेम, शांति और न्याय हो। कुछ दिनों बाद राजा महेंद्र की मृत्यु हो गई। उनकी इच्छा के अनुसार अर्जुन को चंद्रनगढ़ का राजा बनाया गया। लेकिन अर्जुन ने एक अनोखा फैसला लिया। उसने कहा कि वह दोनों राज्यों को मिलाकर एक संघ बनाएगा जहां हर राज्य की अपनी स्वायत्तता होगी, लेकिन सब मिलकर काम करेंगे। इस तरह महावीरचंद्र संघ बना। यह एक अनोखी व्यवस्था थी जहां न कोई राजा बहुत शक्तिशाली था न कोई कमजोर, सब बराबर थे। अर्जुन के बड़े भाई युधिष्ठिर ने महावीरपुर का संचालन संभाला और अर्जुन ने चंद्रनगढ़ का। धीरे धीरे यह खबर दूर दूर तक फैली। अन्य राज्यों के राजा भी इस संघ में शामिल होने लगे। 10 साल में यह संघ इतना बड़ा हो गया कि पूरे उत्तर भारत में शांति और समृद्धि छा गई। युद्ध बंद हो गए, व्यापार बढ़ने लगा, लोग खुश रहने लगे। अर्जुन और मीरा के 3 बच्चे हुए, 2 बेटे और 1 बेटी। उन्होंने अपने बच्चों को वही संस्कार दिए जो उन्होंने अपने बुजुर्गों से सीखे थे, सेवा, प्रेम और सादगी। एक दिन अर्जुन अपने बच्चों को उस गांव ले गया जहां उसके परदादा देवराज रहते थे। वहां अब एक सुंदर स्मारक बना हुआ था जहां देवराज और अनन्या की मूर्तियां थीं। अर्जुन ने अपने बच्चों को उनकी कहानी सुनाई। सबसे छोटी बेटी, जिसका नाम अनन्या रखा गया था, ने पूछा, पिताजी क्या हम भी उनकी तरह महान बन सकते हैं? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी महानता कोई मंजिल नहीं है, यह एक यात्रा है। हर दिन जब तुम किसी की मदद करती हो, किसी को खुश करती हो, तब तुम महान बनती हो। यह कोई एक दिन का काम नहीं है, यह पूरी जिंदगी का काम है। वर्षों बाद जब अर्जुन बूढ़ा हो गया तब उसने भी अपने पिता वीरेंद्र की तरह राजपाट अपने बेटे को सौंप दिया। लेकिन उसने और मीरा ने महल नहीं छोड़ा क्योंकि उन्हें लगा कि वे महल में रहकर भी सेवा कर सकते हैं। उन्होंने महल के एक हिस्से को स्कूल में बदल दिया जहां गरीब बच्चे पढ़ते थे। मीरा खुद उन्हें पढ़ाती थी। अर्जुन ने एक बड़ा पुस्तकालय बनवाया जहां कोई भी आकर मुफ्त में किताबें पढ़ सकता था। एक दिन उस पुस्तकालय में एक युवा लड़का आया। वह बहुत गरीब था लेकिन पढ़ने का बहुत शौकीन था। अर्जुन ने उससे बात की और पूछा, तुम क्या बनना चाहते हो? लड़के ने कहा, मैं एक महान विद्वान बनना चाहता हूँ। मैं दुनिया को बदलना चाहता हूँ। अर्जुन ने उस लड़के की आंखों में वही चमक देखी जो कभी उसके परदादा देवराज में रही होगी। उसने कहा, बेटा तुम जरूर बनोगे जो तुम बनना चाहते हो। बस याद रखना, विद्या का उपयोग सेवा के लिए करना, दिखावे के लिए नहीं। उस लड़के ने मेहनत की और वाकई एक महान विद्वान बना। उसने गणित और विज्ञान में नई खोजें की, लेकिन उसने अपनी सारी खोजें समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल की। इस तरह देवराज की विरासत पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही। हर पीढ़ी में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति होता जो उस महान परंपरा को आगे ले जाता। जब अर्जुन 90 साल का हो गया तब एक शाम वह और मीरा उसी पेड़ के नीचे बैठे थे जहां कभी देवराज बांसुरी बजाते थे। सूरज डूब रहा था और आसमान लाल हो गया था। मीरा ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, हमने एक अच्छी जिंदगी जी है ना? अर्जुन ने कहा, हाँ,
और सबसे अच्छी बात यह है कि हमने वह किया जो हमारे पूर्वजों ने चाहा था। हमने प्रेम फैलाया, सेवा की और लोगों को खुश किया। तभी उनकी सबसे छोटी पोती दौड़ती हुई आई और बोली, दादाजी, दादी जी, मैंने आज गांव में एक गरीब बच्चे को अपनी किताबें दे दी। क्या मैंने सही किया? अर्जुन ने उसे गोद में उठाया और कहा, बिल्कुल सही किया बेटी, तुमने सबसे अच्छा काम किया। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। उस दिन अर्जुन को लगा कि उसके परदादा देवराज की आत्मा आज भी जीवित है, हर उस बच्चे में जो किसी की मदद करता है, हर उस व्यक्ति में जो सेवा करता है, हर उस इंसान में जो प्रेम फैलाता है। कहानी जारी रहती है, क्योंकि असल में यह कहानी कभी खत्म नहीं होती। यह हर उस इंसान की कहानी है जो अच्छाई में विश्वास रखता है। यह उन सभी की कहानी है जो मानते हैं कि दुनिया को बेहतर बनाया जा सकता है। और यह उन सभी की कहानी है जो जानते हैं कि सच्ची खुशी सेवा में है, सत्ता में नहीं। देवराज, अनन्या, वीरेंद्र, अर्जुन, मीरा, ये सब केवल नाम नहीं हैं। ये एक विचारधारा के प्रतीक हैं, एक जीवन शैली के प्रतीक हैं। और जब तक दुनिया में एक भी इंसान होगा जो इन मूल्यों में विश्वास रखेगा, तब तक यह कहानी जीवित रहेगी। समाप्ति।